दीपावली हमारे मुख्य पर्वों में से एक है जिसे प्रत्येक व्यक्ति बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। कुछ लोग तो इसका संबंध श्री राम के साथ भी बतलाते हैं, किंतु समय बीतने के साथ ही इस पवित्र पर्व में कुछ बुराइयां भी समाहित हो गई, जैसे कि जुआ खेलना। न जाने इस परंपरा का आरंभ कहां से हो गया, जिसके कारण समाज में यह बुराई मनुष्य के लिए दुश्मन बन गया। इसके अलावा फुलझड़ी, पटाखे इत्यादि छोड़ने की परंपरा, जिससे सारा वातावरण दूषित हो जाता है। इन बुराइयों के अतिरिक्त अनेक और भी बुराइयां हैं जो इस परम पवित्र पर्व के अंदर समाहित हो गई है। प्राचीन काल में दीपावली के दिन बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता था। प्रत्येक घर में यज्ञ होते थे, जिसके परिणाम स्वरूप सब सुखी और स्वस्थ रहते थे। इस वीडियो के माध्यम से हम दीपावली क्यों मनाया जाता है, इस पर्व को मनाने का क्या कारण है, इसके साथ ही इस पवित्र पर्व की खुशी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दीपावली हमारे देश का एक महान सांस्कृतिक पर्व है। ज्ञान, शक्ति, समृद्धि और सफलता का यह प्रतीक है। यह पर्व कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के अमावस्या को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किसानों के घर नए फसलों का आगमन होने से उन्हें एक लंबे समय तक किए गए परिश्रम का फल मिलता है या मिलने वाला होता है, जिसके लिए इस पर्व को फसलों का यज्ञ भी कहा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए नए फसलों का उत्पादन संपूर्ण देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। यही कारण है कि दीपावली का पर्व किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि का पर्व माना जाता है। वर्षा ऋतु में जगह जगह एकत्रित जल के कारण वातावरण दूषित हो जाता है, जिसके लिए दीपावली से पहले ही घरों को विशेष रूप से साफ किया जाता है तथा दीपावली के दिन प्रत्येक घर में यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस महान पर्व में जुआ खेलने की दूषित परंपरा न जाने कितने वर्षों से हमारी संस्कृति के स्वरूप को कलंकित करती चली आ रही है। जुआ किसी भी स्तर पर हो, किसी भी रूप में हो, उसे प्रत्येक विद्वान व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप ही मानता है। मध्यकाल में हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियों और हानिकारक कुप्रथाओं का जन्म हुआ। दीपावली के दिन जुआ खेलना भी इसी प्रकार की हानिकारक कुप्रथा है। आज के समय में दीपावली के दिन जुआ खेलना धर्म और न खेलना पाप समझा जाने लगा है, जो कि सर्वथा अनुचित है, बल्कि यह दीपावली के स्वरूप को कलंकित कर रहा है। हमारे देश में कभी जुआ खेलने के कारण ही द्रौपदी जैसी नारी की लुटती हुई लाज को अर्जुन और भीम जैसे वीर भी बचाने में असमर्थ रहे हैं, और आज के समय में भी आए दिन ऐसी खबर मिलती रहती है। वेदों में कहा गया है कि जुआ मत खेलो। जुआ खेलने को बुरा माना गया है। इसके बावजूद भी जो व्यक्ति जुआ खेलता है वह किसी भी प्रकार से धर्म संगत नहीं कहा जा सकता है। समाज में कुछ लोगों का मानना है कि जुआ खेलना अधर्म है, किंतु दीपावली के दिन जुआ खेलना निर्दोष और पुण्य भी है। यह किसी मजाक से कम नहीं। क्या दीपावली के दिन सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है? क्या अग्नि उस दिन अपने गुण को छोड़कर शीतलता धारण कर लेता है? यदि नहीं, तो इससे यही सिद्ध होता है कि वेदों का नियम शाश्वत है, इसे कभी भी नहीं बदला जा सकता है। महान पर्व दीपावली की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए इस जुआ खेलने की दूषित परंपरा को समाप्त करना होगा। इस पर हमें विचार करना चाहिए। समाज में व्याप्त कुप्रथा सामाजिक रोग है। समाज को इस अज्ञानता से मुक्ति दिलाने के लिए समाज में व्याप्त सभी कुप्रथाओं के विरुद्ध जागृत मस्तिष्क वाले लोगों को संघर्ष करना होगा। जुआ खेलने से व्यक्तिगत हानि के साथ राष्ट्र की भी हानि होती है। जुआ खेलने वाला व्यक्ति निर्धन हो जाता है, उसका जीवन दरिद्रता में बीतता है, समाज में उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं होता, अथवा होता भी है तो धीरे धीरे गिर जाता है। वह किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहता। जुआ खेलने से व्यक्ति के अंदर निर्ममता और क्रूरता के भयंकर दुर्गुण आ जाते हैं। भारी जीत होने पर भी वह हारे हुए विपक्षी की दुर्दशा पर तनिक भी नहीं सोचता। जुआरी व्यक्ति में दया की भावना थोड़ा भी शेष नहीं रहता। जुआ में जीतने के लिए जुआरी व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है। इसके परिणाम स्वरूप यह उसका स्वाभाविक अंग बन जाता है। वह अपने परिवार का भी विश्वास पात्र नहीं रह जाता। जुआ खेलने के लिए वह व्यक्ति चोरी भी
करने लग जाता है और व्यर्थ में झगड़ा विवाद होता रहता है। जुआ खेलने से जहां उस व्यक्ति को व्यक्तिगत हानि होती है, वहीं इससे राष्ट्र को भी क्षति पहुंचता है। जुआरी अपने परिवार और समाज पर एक बुरा संस्कार डालता है। जुए से जो कार्य करने की शक्ति नष्ट होती है, इससे राष्ट्र की उत्पादन क्षमता घटती है। जुआ खेलने से संपत्ति का अनियंत्रित स्थानांतरण होता है, जिससे राष्ट्र में आर्थिक असमानता बढ़ती है। दीपावली पर्व पर हिंदुओं के द्वारा जगह जगह पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां स्थापित करके पूजा की जाती है। पूजा स्थलों की सजावट के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इन पूजा स्थलों पर रिकॉर्डिंग गाना बजाया जाता है। दीपावली पर्व के महत्व और धर्म के स्वरूप को कोई ध्यान न देकर लक्ष्मी पूजा के आयोजकों द्वारा अश्लील फिल्मी गानों के भी रिकॉर्डिंग बजाए जाते हैं। इससे सांस्कृतिक प्रदूषण होता है। पूजा स्थलों में चाहे पूजा का स्वरूप कुछ भी हो, अश्लील गानों का बजाना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। भारतीय संस्कृति में वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए यज्ञ को सदैव विशेष महत्व दिया गया है। दीपावली पर्व पर फुलझड़ी व पटाखे छोड़ने का फैशन चल गया है। यह थोड़े ही समय पहले से चला है। इससे वातावरण को काफी ज्यादा क्षति पहुंचता है। इसलिए दीपावली के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में तथा सार्वजनिक स्थलों पर यज्ञ का कार्यक्रम अवश्य रखना चाहिए। इससे प्राणी मात्र के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और वातावरण में व्याप्त प्रदूषण भी कम होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। यदि इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम उन प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।